Namaste, Sat Shri Akal, and good morning to all of you. Myself Sheetal from Everest Yoga Institute. I welcome you to this session. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। आजकल की जो बहुत ही जो कॉमन सी प्रॉब्लम है स्ट्रेस, आज का जो हमारा सेशन ही है स्ट्रेस के ऊपर होगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप साथ साथ मेरे ये जो प्रैक्टिस है आज की ये ज़रूर करें, क्योंकि ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस रिलीफ होना। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला करती है और हमें पता भी नहीं चलता। इसके कारण हमें कई बार ऐसी डिजीज़ लग जाती हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, सर्वाइकल हो गया। मैं ये नहीं कहती कि सारा कुछ स्ट्रेस से ही होता है। कई बार हमारे खान पान से और हमारी जो बिज़ी लाइफस्टाइल है उससे भी हमें कई बार डिजीज़ हो जाती है, पर मोस्टली जो 90% जो हमारी डिजीज़ हैं उनका कारण है स्ट्रेस। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे योग के द्वारा हम फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली एक साथ हम जुड़ जाते हैं। जब हमारी ये तीनों चीज़ें एक साथ जुड़ जाती है तो अपने आप हम स्ट्रेस से धीरे धीरे से दूर होने लगते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस आते रहेंगे, बट हमें योग के द्वारा एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जो हमारे सिचुएशंस हैं उनके साथ चलने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बहुत ही कंफर्टेबल होके किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे। आज मैं बैठूंगी सुख आसन में। आप किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। और रोज़ की तरह आज भी हम प्रेयर से ही अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। तो दोनों हाथों को इस तरह से अपने थाइस पे रख सकते हैं या आप इस तरह सेंटर में हम दोनों हाथों को रख सकते हैं। दोनों आंखों को अपनी क्लोज कर लें। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे से श्वास छोड़ें। सबसे पहले अपनी कमर गर्दन को सीधा रखें और धीरे धीरे ब्रीथिंग करते जाएं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे धीरे से श्वास लें और धीरे धीरे से श्वास छोड़ें। चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल। धीरे धीरे से कोशिश करें आप अपनी बॉडी को हर श्वास के साथ रिलैक्स करते जाएं। धीरे धीरे से अपने विचारों से दूर हटते जाएं। हर ब्रीथ के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे से कूल डाउन करते जाएं। यहीं से हम ओम मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम मंत्र एक ऐसा मंत्र है
जो हमें पूरी तरह से स्ट्रेस रिलीव करता है। इनहेल, deep inhale, last time, deep inhale, यहीं से हम दोनों पाम्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। धीरे धीरे से पाम्स को आपस में अच्छे से ज्वाइन करेंगे, प्रेस करेंगे अच्छे से। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। यहीं से दोनों पाम्स को आपस में रब करें और दोनों पाम्स को अपनी आंखों पर रखें। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। दोनों पाम्स को अपनी आंखों से दूर लेकर जाते हुए पाम्स की तरफ देखें। एंड एक बार दोबारा मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन जो हम स्टार्ट करेंगे, आज का जो हमारा सेशन होगा वो हम वार्म अप जो हम करेंगे बॉडी का, वो बैठ कर ही करेंगे। तो बैठ जाते हैं। इस तरह से हम बैठ जाएंगे सुखासन में। और दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख के इनहेल एंड एक्सहेल करें। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। यहीं से हम बैली ब्रीथिंग करेंगे। अपनी जो लेफ्ट हैंड है इसे अपनी बैली पर रखेंगे और जो राइट हैंड है वो अपने चेस्ट पे रखेंगे। इस तरह से चेस्ट से हल्का सा ऊपर। और हम बैली ब्रीथिंग करेंगे। इनहेल करते हुए टमी आउट और एक्सहेल करते हुए टमी इन। और आंखें बंद करके हम महसूस करेंगे अपनी सांसों को। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। बंद आंखों से महसूस करें, इमेजिन करें अपनी सांस को आते जाते हुए। इनहेल एंड एक्सहेल। अब हम नेक रोटेशन करेंगे। आज हम जो अपने स्ट्रेचिंग्स करेंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे बॉडी को। आराम से धीरे धीरे से रिलैक्स होते हुए आराम से धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे। फोर्सफुली स्ट्रेच नहीं करेंगे आज हम बॉडी को। तो आप इस तरह से हाथ अपने घुटनों पर रख लें। इनहेल करते हुए गर्दन पीछे करें। इनहेल, एक्सहेल, आराम
आ जाएं। इनहेल करते हुए धीरे धीरे बैक, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे से फ्रंट। इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे रिलैक्स करते जाएं अपने आप को मूवमेंट्स के साथ। धीरे धीरे से रिलैक्स होते जाएं। एंड एक्सहेल। इसी तरह से हम नेक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना देते हुए साइड बेंडिंग करेंगे इस तरह से। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे से नेक को साइड की तरफ बेंड करते जाएं। शोल्डर्स को रिलैक्स रहने दें, बिल्कुल भी पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स रहे, किसी पार्ट में भी स्ट्रेच ना आने पाए। धीरे धीरे से अपने आप को रिलैक्स करते जाएं। यहीं से हम अपने जो शोल्डर्स हैं इनकी मूवमेंट करेंगे। इनहेल, आर्म्स और शोल्डर्स की है ये। एक्सहेल, पीछे की तरफ हाथ। इनहेल एंड एक्सहेल। पीछे से अच्छे से जितना हो सके आर्म्स को पीछे ले जाएं, हल्का सा स्ट्रेच करें और दोबारा से इनहेल एंड एक्सहेल। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इनहेल करते हुए नेक को नीचे और एक्सहेल करते हुए चेस्ट ओपन करते हुए पीछे की तरफ। इनहेल, एक्सहेल करते हुए महसूस करें आपकी बॉडी किस तरह से रिलैक्स हो रही है। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड कम टू द रिलैक्सिंग पोजीशन। यहीं से हम धीरे धीरे से बॉडी को हल्के हल्के से ट्विस्ट करेंगे, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लेते हुए और ज्यादा स्ट्रेचेस ना करते हुए धीरे धीरे से स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे से पीछे देखने की कोशिश करेंगे। एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। यहीं से हम दोनों अपने इस तरह से फिंगर्स को ज्वाइन करेंगे, थंब के साथ अपने शोल्डर्स पे रखेंगे। इसी तरह से हम जब शोल्डर मूवमेंट करेंगे तो साथ में नेक की भी मूवमेंट करेंगे कि इस तरह से इनहेल और श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे से मूवमेंट करते जाएं, रिलैक्स करते जाएं अपने आप को, रिलैक्स होने दें अपने बैक को। धीरे धीरे से स्ट्रेच करते जाएं एंड रिलैक्स। यहीं से हम अब थोड़ा सा साइड बेंडिंग करेंगे। अपने राइट हैंड को इस तरह से रखेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। कूल डाउन होते जाएं धीरे धीरे से। अपने कोशिश करें कि धीरे धीरे हम अपनी जो माइंड को है वो मूवमेंट्स की तरफ लाने की कोशिश करें। पूरा ध्यान अपने मूवमेंट्स पर रखें और धीरे धीरे से रिलैक्स
रिलैक्स करते जाएं, रिलैक्स, एंजॉय करें मोमेंट्स को, स्विंग करें बॉडी को, इस तरह से स्विंग करते जाएं, एंजॉय करें और धीरे धीरे से इनहेल एक्सहेल करते रहें। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अब यहीं से हम थोड़ा सा अपने नीज की मूवमेंट करेंगे। इस तरह से बैठ जाएं और इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, पीछे की तरफ हाथों को रखें सहारे के लिए। एक्सहेल करते हुए फ्रंट आ जाएं। इनहेल करते हुए पीछे हैंड्स, एक्सहेल करते हुए फ्रंट। धीरे धीरे से खोते जाएं अपने मूवमेंट्स में, रिलैक्स करते जाएं और धीरे धीरे से बैठ जाएं इस तरह। अब हम अपने एंकल की मूवमेंट करेंगे। धीरे से इस तरह से हम रखेंगे अपने जो थाई पर, लेफ्ट थाई पर राइट लेग को रखेंगे और धीरे धीरे से इनहेल एंड एक्सहेलेशन के साथ रोटेट करें अपने एंकल को। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे से रोटेट करते जाएं। इसी तरह से उल्टी दिशा में रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल एंड एक्सहेल। आप चाहे तो आंखें बंद करके भी इसे महसूस कर सकते हैं। आंखें बंद रखें और महसूस करें अपने जो जॉइंट है, एंकल मूवमेंट को महसूस करें। और यहीं से हम धीरे धीरे अपनी टोज को इन एंड आउट करेंगे। इस तरह से फिंगर्स की मदद से इन एंड आउट करेंगे। इन एंड आउट, इनहेल एंड एक्सहेल। ब्रीथिंग नॉर्मल रखें। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे से श्वास छोड़ें। इस तरह से हम अपने टोज की मूवमेंट करेंगे। धीरे धीरे करते जाएं। ये बहुत अच्छे, ये सब जो मूवमेंट्स हैं ये हमारी जॉइंट मूवमेंट्स हैं। इससे भी हमें बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है स्ट्रेस में। एंड धीरे धीरे से इस तरह से शेक कर लें लेग को और अब फोल्ड करें अपने राइट लेग को और लेफ्ट लेग को अपने राइट लेग के ऊपर रखें और धीरे धीरे से एंकल रोटेट करें। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। फील द मूवमेंट। इनहेल एंड एक्सहेल। यहीं से एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। यहीं से अब हम टोस की मूवमेंट करेंगे अपने हाथों की मदद से। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे इस तरह से टोस को अपने बेंड करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स कर लें, शेक कर लें अपने लेग्स को और इस तरह से बैठ जाएं। धीरे धीरे रिलैक्स करें अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को। धीरे धीरे से हर मूवमेंट के बाद एक रिलैक्स
रिलैक्सेशन फील करें अपने अंदर। यहीं से हम अपनी मैट पर खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएं अपने मैट पर और रिलैक्स करें। सबसे पहले अपने बॉडी को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे से श्वास लें और धीरे धीरे से श्वास छोड़ें। यहीं से हम एक बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग आसना जो है ताड़ आसन वो करेंगे। इससे हमारे जो माइंड है वो बैलेंस रहता है और जब हमारा माइंड बैलेंस रहता है, फोकस रहता है एक चीज की तरफ, तो हम धीरे धीरे स्ट्रेस से ऑटोमेटिकली दूर रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा आसन है स्ट्रेस दूर करने के लिए। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की तरफ रेज करें और इंटरलॉक करें अपनी फिंगर्स को, पाम्स फेसिंग अपवर्ड। धीरे धीरे वेट लेंगे अपने टोज पर। इनहेल, एक्सेल करते हुए एड़ियां नीचे। इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर और एक्सेल करते हुए नीचे। धीरे धीरे से बैलेंस बनाने की कोशिश करें। ध्यान सारा अपना बैलेंस की तरफ लगा दें कि मैंने कैसे बैलेंस करना है अपनी बॉडी को। और धीरे धीरे टोस पर वेट लेते हुए हील्स को अप एंड डाउन करते रहें। धीरे धीरे से इसमें अप एंड डाउन होते रहें। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए नीचे। इनहेल एंड एक्सेल। यहीं से हम इनहेल करते हुए अपने टोस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। एक्सेल करते हुए फिर नीचे रखेंगे। इनहेल, लिफ्ट योर टोस एंड एक्सेल डाउन। यहाँ हम बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं देंगे क्योंकि हम ये स्ट्रेस रिलीफ के लिए कर रहे हैं। तो आराम से जितना आप तान सकें उतना तान के रखें। बहुत ज्यादा स्ट्रेच ना करें बॉडी को। रिलैक्सिंग मोड में रहें। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अब यहीं से हो सके तो आप यहाँ पर होल्ड भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड कम डाउन। धीरे धीरे से हैंड्स को रिलीज कर दें। बहुत ज्यादा होल्डिंग्स नहीं करेंगे आज हम। और अब हम यहाँ से करेंगे ट्री पोज। ट्री पोज, इसका नाम ट्री इसलिए है क्योंकि इसका आकार देखने में एक वृक्ष जैसा है, वृक्षासन। तो इसीलिए हम इसे वृक्षासन कहते हैं या ट्री पोज कह सकते हो। इस तरह से अपना जो राइट लेग है आप शुरू में इस तरह से अपने एंकल के पास भी रख सकते हैं। अगर आप बैलेंस नहीं पा रहे हैं तो एंकल के पास रख के धीरे धीरे से हैंड्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें और इस तरह से इसी आसन में बने रहने की कोशिश करें। इनहेल एक्सेल करें। धीरे धीरे से इनहेल एक्सेल करते जाएं। जब यहाँ आप कंफर्टेबल हो जाएं तो धीरे धीरे अपने जो पैर की पोजीशन है, ये इसका पूर्ण आकार ये है ट्री पोज का, इस तरह से। और धीरे धीरे अपने पाम्स को जॉइन करें ऊपर की तरफ और सामने की ओर देखें ताकि आपका बैलेंस बना रहे। इस तरह से एक वृक्ष के आकार में खड़े हो जाएं। जिस तरह से एक वृक्ष बहुत ही शांत होता है, इसी तरह से हम धीरे धीरे अपने आप को इस पोजीशन में शांत करते जाएंगे। शांत करते जाएं अपने आप को। धीरे धीरे रिलैक्स करें और अपने फुट को नीचे ले आएं। अब यहीं से हम दूसरी लेग के साथ भी करेंगे। एंकल के पास रखें। जिनसे नहीं बैलेंस हो पाता वो इस तरह करें और वो बॉल की मदद भी ले सकते हैं। अगर कोई नहीं बैलेंस कर पा रहा तो दीवार की मदद ले लें। इनहेल एक्सेल, एंजॉय करें इस पोज को क्योंकि ट्री जैसा है और जो
कोशिश करें। एक वृक्ष का आकार है। इनहेल एंड एक्सेल, एंजॉय करें इस पोज को, धीरे धीरे से एंजॉय करें और रिलैक्स करें। ये बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग आसना है स्ट्रेस रिलीफ के लिए। अब हम यहीं से करेंगे नटराज आसन। मैं आपको साइड से शो करूंगी इस तरह से। हम राइट लेग को पीछे की ओर लिफ्ट करेंगे और अपने राइट हैंड से होल्ड करेंगे अपने बिग टो को। राइट हैंड के 2 फिंगर्स और थंब से बिग टो को होल्ड करेंगे और जो अपना लेफ्ट हैंड है इस तरह से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। शुरू में अगर आपसे बॉडी आपकी यहीं तक कंफर्टेबल है, ऐसे ज्ञान मुद्रा आप नहीं भी बना पा रहे तो इस तरह सीधे अपने पाम्स को रख सकते हैं। ये आज हम बहुत ज्यादा इसकी स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, रिलैक्स रहेंगे और थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे बॉडी को इस तरह से हल्के से। यहीं पर हम धीरे धीरे श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। बहुत ही अच्छा ये पोस्चर है स्ट्रेस रिलीफ के लिए। और धीरे धीरे से नीचे आ जाए। अब हम इसी तरह से दूसरे पैर के साथ करेंगे। लेफ्ट लेग को इस तरह से होल्ड करें अपने लेफ्ट हैंड से और हल्का सा लिफ्ट करते हुए इसमें बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे से आगे की तरफ आए। ज्ञान मुद्रा में हाथ रखें और इस तरह से इनहेल एंड एक्सहेल करें। सामने की ओर देखें और कुछ समय यहाँ पर रहें और फिर धीरे धीरे से वापस आ जाएं। यहीं से हम सिटिंग पोस्चर में आ जाएंगे। इस तरह से बैठ जाएंगे वज्रासन में। बैठ जाएं वज्रासन में एंड रिलैक्स करें बॉडी को। वज्रासन भी बहुत अच्छा आसन है। ये काफी लोग इस आसन में बैठ के मेडिटेशन भी करते हैं क्योंकि ये बॉडी को बहुत रिलैक्स करता है। वज्रासन में बैठने से आपकी जो स्पाइन है बिल्कुल सीधी रहती है। जब आपकी स्पाइन सीधी रहती है तो आप वैसे भी काफी हद तक रिलैक्स रहते हो। तो हम इस पोजीशन में बैठेंगे कुछ समय के लिए। धीरे धीरे इनहेल करें और धीरे धीरे एक्सहेल करते जाएं। धीरे धीरे इनहेल करें और धीरे धीरे से एक्सहेल करते जाएं। वज्रासन। इसके बाद हम आ जाएंगे धीरे धीरे शशांक आसन में। थोड़ा सा गैप ले लें अपने घुटनों में। सामने से करके बताती हूँ। इस तरह बैठ जाएं वज्रासन में और दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप ले लें और इनहेल करते हुए अपने आर्म्स को रेज करें ऊपर की तरफ। अच्छे से रेज करें और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे से आगे झुकें और अपने हाथों को आगे ड्रैग करते जाएं और आ जाएं शशांक आसन में। ये बहुत अच्छा आसन है। आपका जो इसमें ब्लड फ्लो है वो बहुत ही सही तरह से फ्लो करता है। पूरी बॉडी में फ्लो होता है ब्लड। इससे आपका माइंड भी रिलैक्स रहता है और आपकी जो थकान है, कई बार हम बहुत टायर्ड होते हैं तो वो इस आसन से धीरे धीरे हमारी टायर्डनेस भी कम होती है। इसी आसन में आप चाहो तो एक साइड पर इस तरह से अपना हेड रख सकते हैं और इस तरह से दूसरी साइड भी रख सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हो और इसमें आप रिलैक्स कर सकते हैं। अब धीरे धीरे से वापस आ जाएंगे वज्रासन में।
और नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे यहीं पर। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेलेशन करते रहें। इनहेल एंड एक्सहेल। वज्रासन में बैठे और यहीं से अब हम धीरे धीरे से अपने हाथों को साइड पे ड्रॉप करते हुए इस तरह से हम आ जाएंगे दंडासन में। इस तरह से दंडासन में बैठ जाएं। धीरे धीरे अपने आर्म्स को ऊपर रेज करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने जो 2 फिंगर्स और थंब से अपने बिग टो को होल्ड करेंगे और आगे की तरफ इस तरह से बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। आराम से धीरे धीरे यहीं पर होल्ड करेंगे और धीरे धीरे से वापस आ जाएंगे। इसे हम फिर से एक बार करेंगे। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर और एक्सहेल करते हुए अपने टोस को होल्ड करेंगे, बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और होल्ड करेंगे 1 2 एंड 3 एंड धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यहीं से हम पद्मासन करेंगे। अपनी जो राइट लेग है इसे फोल्ड करके अपने लेफ्ट थाई पे रखेंगे और इस तरह से हल्के हल्के से अप एंड डाउन करेंगे अपनी नी को। ये प्रिपरेशन है पद्मासन के लिए। धीरे धीरे से इसे ऊपर नीचे करते जाएं। एकदम से कई लोगों से पद्मासन नहीं होता है तो वो धीरे धीरे से इस तरह से पहले 1 लेग के साथ करें और धीरे धीरे इस तरह से बैक ले जाएं। अब दूसरी लेग को थाई पे रख के इस तरह से अप एंड डाउन करें। इनहेल एक्सहेलेशन के साथ मूवमेंट करते जाएं धीरे धीरे से। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अप एंड डाउन करें नी को। इससे जो है थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी आपकी हिप मसल्स में एंड काफ मसल्स में और आपकी नीज में। अब हम धीरे धीरे से जो है पद्मासन ट्राई करते हैं। पहले ऐसे लेग को रखा थाई के ऊपर, राइट लेग को। अब धीरे धीरे से इस तरह से पकड़ेंगे अपने लेफ्ट लेग को, रखेंगे अपनी राइट थाई पर और बैठ जाएंगे पद्मासन में। ये भी एक ध्यानात्मक आसन है। इसमें बैठकर भी हमारी जो स्पाइन है बिल्कुल अपनी पोजीशन में रहती है, बैक स्ट्रेट रहती है और हम इसमें बैठकर अच्छे से ध्यान लगा सकते हैं। इससे हमें बहुत अच्छी रिलैक्सेशन मिलती है। आप इसे जरूर ट्राई करें और धीरे धीरे रिलैक्स करते जाएं। इनहेल एंड एक्सहेल। आप चाहे तो यहाँ आंखें बंद भी रख सकते हैं। इस पोस्चर में बैठ के भी आप धीरे धीरे अपने नेक की मूवमेंट्स कर सकते हैं। अब हम दूसरी लेग के साथ करेंगे इसी तरह से। पहले इसको रिलीज करें, थोड़ा सा शेक कर लें लेग्स को। धीरे धीरे एंकल्स को इस तरह से रोटेट कर लें, इस तरह से, ताकि ब्लड का फ्लो दोबारा से अच्छे से हो जाए। अब हम फोल्ड करेंगे अपनी लेफ्ट नी को और रखेंगे फुट अपनी राइट थाई पे और धीरे से पकड़ेंगे अपने इस तरह फुट को, राइट फुट को रखेंगे अपने लेफ्ट थाई पे और इसमें होल्ड करेंगे। ऐसे हमने दोनों लेग्स के साथ करना है। एक बार एक फुट ऊपर रहेगा तो दूसरी बार दूसरा। होल्ड करें यहीं पर कुछ सेकंड्स के लिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे से
करते हुए धीरे से मूवमेंट देंगे, थोड़ा सा अपने एंकल्स को शेक कर लेंगे, अपनी लेग्स को धीरे धीरे से, अपने नीज को मूवमेंट देंगे थोड़ी सी। यहीं से हम दोनों लेग्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से आपस में ज्वाइन करेंगे और आ जाएंगे बटरफ्लाई पोज में, वधुकोण आसन में। आपकी बैक जो है स्ट्रेट रहेगी, सीधी रहेगी और इस तरह से इंटरलॉक करें अपने दोनों हैंड्स को और इस तरह से पकड़ें अपने टोस को नीचे की ओर से और अच्छे से दबा दें अपने टोस की फिंगर्स को और धीरे धीरे से अप एंड डाउन करेंगे। इस तरह से इनहेल करते हुए ऊपर लेके आएंगे अपने घुटनों को और एक्सहेल करते हुए नीचे लेके जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। बैक सीधी रखें, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। आप इसमें चाहे तो थोड़ी इस तरह से फास्ट मूवमेंट भी कर सकते हैं। इस तरह से फास्ट मूवमेंट करें। ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है हिप मसल्स को खोलने के लिए और इससे जो पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाती है और ये बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन देने वाला आसन भी है। इस तरह से हम काफी टाइम तक, आप जब भी फ्री हो इस आसन में बैठ जाएं और इस तरह से अपने जो है नीज की मूवमेंट करें और यहीं से हम धीरे धीरे से इस अच्छे से होल्ड करते हुए धीरे धीरे से फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। अगर आप पूरी तरह से फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकते हैं, आप जहां तक बेंड कर सकते हैं आराम से वहां तक होल्ड करेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए दोबारा से इस तरह से फॉरवर्ड आएंगे। धीरे धीरे से कोशिश करेंगे कि हम माथा जमीन पर लगा लें और इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे से एक्सहेल करते हुए फिर से आगे की तरफ आएंगे, माथा मैट पर। इनहेल करते हुए पीछे, फिर से एक्सहेल करते हुए फ्रंट एंड इनहेल करते हुए फिर से पीछे। धीरे से फिर से बैठ जाएं सुखासन में एंड रिलैक्स कर लें। यहीं से हम पेट के बल लेट जाएंगे। इस तरह से हम बैली साइड लेट जाएंगे। लेट जाएं बैली की साइड। आराम से लेट जाएं इस तरह से। जो आपकी फुट है वो फ्लैट रखें इस तरह से, हैंड्स इस तरह पीछे और धीरे धीरे इनहेल करें और धीरे धीरे से एक्सहेल करें। इनहेल एंड एक्सहेल करते रहें। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। यहीं से हम दोनों हाथों को इस तरह से फ्रंट पर ले आएंगे और अपने राइट हैंड्स, अपने लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर को कैच करेंगे